स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 ए के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है वकार हैज़ RS 9800. He wants to divide this amount among two persons in the ratio 2:3. How much each person will get? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें है कि वकार जो है उसके पास 9800 रुपये हैं। तो वो इस रकम को जो है दो लोगों के अंदर तकसीम करना चाहता है और किस रेशो से करना चाहता है, 2:3। तो हमने ये बताना है या ये फाइंड करना है कि हर पर्सन जो है उसको कितने रुपए मिलेंगे या कितनी अमाउंट मिलेगी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम आपने ये करना है, टोटल अमाउंट को लिखना है, वो कितनी है 9800। उसके बाद आपने रेशियो लिखने हैं, रेशियो क्या है 2:3। तो हमने फाइंड क्या करना है, सम ऑफ रेशियोज पहले फाइंड करना है, ठीक है। तो ये लिख दिया रेशियो, उसके बाद सम ऑफ रेशियोज फाइंड करना है। सम ऑफ रेशियोज जो है इसको आगे हमने जो अमाउंट हमने फाइंड करनी है उसके अंदर इसका यूज़ होना है, तो इसलिए हमें सम ऑफ रेशियोज फाइंड करना होगा। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट पर्सन, जो पहला बंदा है उसके लिए जो है रकम या उसके लिए रकम, उसको कितने रकम मिलेगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये उसके लिए जो रेशियो थी वो यूज़ करोगे, वो क्या थी 2, और नीचे आपने क्या यूज़ करना है सम। तो 2/5 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, ये लिखनी है आपने यहाँ पे। फिर आपने सिंपली 2 को 9800 से मल्टीप्लाई कर देना है और 98 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड कर देना है। तो ये तकरीबन आ जाता है 3920। तो RS 3920 जो है ये फर्स्ट पर्सन को मिलेगी गिवन रेशो के अकॉर्डिंग। तो अमाउंट फॉर द सेकंड पर्सन क्या होगी 3/5। सेकंड के लिए क्या रेशो थी कि सेकंड को किसकी रेशियो से मिलेगी 3 रेशियो से। 3/5 जो है टोटल सम रेशियोज का मल्टीप्लाई 9800। तो 3 को 98 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली 5 पे डिवाइड करना है, तो ये RS 5880 बनेगी, ठीक है। 5880 RS इतनी जो है ये मिलेगी सेकंड पर्सन को, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, a shopkeeper mixes the tea of 3 types P, Q and R in the ratio 6:7:9। तो एक शॉपकीपर है, उसके पास जो है 3 किस्म की चाय हैं, ठीक है। P, Q, R जो है ये उनको नाम दिए हुए हैं। एक जो चाय है उसका नाम Q है, एक का P है, एक का Q और एक का R, और इनको जो है उसने मिक्स अप किया हुआ है, ठीक है। और उनकी रेशियो क्या है, एक की 6 है, एक की 7 और एक की 9, ठीक है। इफ़ द टोटल mass of this mixture of tea is 210 किलोग्राम। अब वो कहता है कि अगर जो उसने मिक्सचर बनाया है उसका मैस कितना हो 210 किलोग्राम, देन फाइंड मैस ऑफ ईच ऑफ द टी। तब आपने बताना है कि हर एक टी जो है, चाय की पत्ती जो है, उसका मैस कितना है, ठीक है। यानी टोटल उसने बता दिया है कि मिक्सचर बनाने के बाद इतना आया है, साथ में उसने रेशियो भी बता दिया कि इस रेशियो से उसने मिक्स किया है, ठीक है। तो मसलन एक जो है वो 10 उसकी थी क्वांटिटी, दूसरे की कितनी थी 20, तीसरे की कितनी थी 40, ठीक है। इस रेशियो से उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो इसका सलूशन जो है वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या, तो बेटा तो जो फर्स्ट थिंग है दैट यू हैव टू डू, वो आपने है करना क्या है कि मैस लिखना है टोटल, ठीक है। टोटल मैस वो कितना है 210 किलोग्राम। सेकंड थिंग है आपने रेशियो लिखनी है जो गिवन रेशियो है, ठीक है, 6:7:9। देन आपने क्या करना है, पहला काम हमेशा याद रखना है,
पूरी एक्सरसाइज के अंदर जब ये इस तरह के आ जाते हैं ना कि डिवाइड करें या फाइंड आउट करें इतना टोटल है, ठीक है, रेशो दी होती है, तो सब के लिए जो है हमें सम फाइंड करना होता है, ठीक है। फिर बारी बारी हम उनकी जो है अमाउंट या मैथ जो भी होता है फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रेशियोज के अंदर क्या होता है, इन तीनों रेशियोज को हम ऐड अप कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 22। उसके बाद मैथ ऑफ टी पी। अब हम मैथ्स को फाइंड करने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मैथ्स ऑफ टी पी, तो पी के लिए रेशियो क्या है, 6। फर्स्ट वाली फर्स्ट के लिए होगी 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट दिस अमाउंट, ओके। देन 6 को आपने 210 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है 1260 डिवाइडेड बाय 22। अब आपने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करना है 22 पे, तो ये बनता है 57.27 किलोग्राम। अगर आप इसको 1 डिजिट राउंड ऑफ करें तो ये बन जाता है 57.3। ये 7 जो है 5 से बड़ा है ना, तो इसके 2 के अंदर 1 ऐड करें, उसको ड्रॉप कर दें, ठीक है। जो बुक में आंसर है वो उसके मुताबिक हमने फिर करना है, 1 डिजिट रखना है आफ्टर द पॉइंट। तो 57.3 किलोग्राम ये बेटा आ जाएगा मैस किसका, पी का। उसके बाद मैस ऑफ टी क्यू। अब जो दूसरी चाय थी वो उसका नाम क्या था, क्यू, तो उसका मैस हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, 7, उसकी जो रेशो थी वो यूज़ करनी है कि जिस रेशो से वो ऐड अप की गई थी या मिक्स की गई थी। तो 7 ओवर टोटल रेशो मल्टीप्लाई टोटल मैस। तो 7 को 210 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 14 एंड 70 डिवाइडेड बाय 22। तो डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 66.81 किलोग्राम। तो ऊपर वाला हमने 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम 1 रखेंगे। अब 1 जो है वो 8 ही आएगा, क्योंकि 1 जो है 5 से स्मॉलर है, तो इस डिजिट में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना और इसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा आ जाएगा टी नंबर 2 मीन्स क्यू का मैस। उसके बाद लास्ट जो थी वो कौन सी थी, मैस ऑफ टी आर। तो इसके लिए रेशो क्या थी, इसको किस रेशो से मिक्सअप किया हुआ था, 9। तो 9 ओवर टोटल रेशो मीन्स सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल मैस। तो 9 मल्टीप्लाई 210 कितना होता है, 1890 डिवाइडेड बाय 22। तो 22 पे जब डिवाइड करोगे तो ये बच्चा बनेगा 85.90, और ये हो जाएगा अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो 85.9 किलोग्राम। तो आई होप बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्रॉफिट और एस 65 लाख, ठीक है, बिटवीन 3 पार्टनर्स अली, कदीर एंड अरसलान इन द रेशियो 7:8:11। तो क्या है कि 65 लाख जो है, इस जो 65 लाख एक रकम है जो है सालाना मुनाफा, ठीक है। इस सालाना मुनाफा को 3 जो पार्टनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अली, कदीर और सलान, इनके दरमियान हमने 7:8:11 से तकसीम करना है। तो पहला काम जो हम एज यूजुअल करते हैं वो क्या है, टोटल अमाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पे ये मैथ्स नहीं है, जब आर एस आएगा तो आर एस का मतलब क्या होगा, ये अमाउंट है, रकम है। तो टोटल अमाउंट लिखनी है वो है 65 लाख, वो लिखनी है यहाँ पे। फिर रेशो बेटा लिखनी है, रेशो जो गिवन है 7:8:11। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने सम ऑफ रेशियोज फाइंड करना है। तो रेशियोज क्या थी, 7, 8 एंड 11। तो तीनों का सम बेटा क्या आ जाएगा, 26। नाउ प्रॉफिट ऑफ अली, तो अली का जो मुनाफा है वो कितना होगा। तो अली के लिए जो रेशियो क्या थी, 7 द सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई द टोटल अमाउंट। तो 7 को 65 लाख से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट बनेगी, ठीक है। और इस अमाउंट को आपने क्या करना है, 26 पे डिवाइड करना है, और ये बनती है तकरीबन 4 करोड़ और जो है 55 लाख, ठीक है। इसको जो है 26 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है आर एस। जब डिवाइड करेंगे तो 17 जो है 17 तकरीबन बनता है 17 लाख और 50,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा अली का शेयर या प्रॉफिट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑफ कदीर।
तो जो कदीर का प्रॉफिट है उसके लिए रेशो क्या थी, 8/26 मल्टीप्लाई 65 लाख। तो मल्टीप्लाई करके ये वाली अमाउंट आ जाएगी। तो इस अमाउंट को 26 पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा जी RS 20 लाख। तो कदीर का शेयर या प्रॉफिट कितना होगा, 20 लाख रुपए। उसके बाद है प्रॉफिट ऑफ अरसलान। अरसलान के लिए रेशियो क्या थी, 11/26 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। तो इसको जो है 11 से जब मल्टीप्लाई करोगे देन 26 पे डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 27,50,000 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा अरसलान का। तो उसके बाद नेक्स्ट बेटा आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन 3 vehicles A, B and C is in the ratio 7:11:15. If the 3 vehicles have consumed 118 liters, then find quantity of petrol consumed by each vehicle. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो है 3 गाड़ियों जिनका नाम A, B और C है, इनमें जो है पेट्रोल जो है उसकी मिकदार किस रेशो से है, 7:11:15। और जो गाड़ियां हैं उन्होंने 5018 लीटर जो है वो पेट्रोल जो है खर्च कर दिया है, ठीक है। तो वो बताता है पूछ रहा है कि हर एक गाड़ी ने जो है वो कितना पेट्रोल खर्च किया है वो फाइंड करो। तीनों के लिए अलग अलग फाइंड करना होगा। तो सॉल्यूशन में इसके चलते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक। तो सॉल्यूशन, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितनी है, 118 लीटर। और रेशियो क्या है, 7:11:15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, सम ऑफ रेशियोज फाइंड करना है और ये बनता है 33। देन हमें हर एक के लिए जो है पेट्रोल की कंजप्शन फाइंड करनी। तो पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय व्हीकल नंबर ए। तो जो एक व्हीकल नंबर ए है उसने जो पेट्रोल कंज्यूम किया है तो उसके लिए रेशियो क्या थी, 7 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 118 डिवाइडेड बाय 33 द सम ऑफ रेशियोज। तो ये मल्टीप्लाई करके बनता है 35,125। तो इसको 33 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1064.4 तो 4। तो इसका ये राउंड ऑफ अगर करें हम तो ये बनता है 1040 64.42 लीटर। तो ये इतना जो है इसको 2 डिजिट्स जो है वो हमने राउंड ऑफ करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रखनी है। उसके बाद है पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय व्हीकल नंबर बी। तो 11 मल्टीप्लाई 5018 डिवाइडेड बाय 33। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 55,198 डिवाइडेड बाय 33। तो ये बनता है 1672.666 लीटर। तो इसको भी राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा आपके पास 1672.67। ये 5 से बड़ा है ना ये वाला डिजिट, तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे 6 के अंदर और इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है जी। और ये हमारा आंसर आ जाएगा इतने लीटर ए वाली गाड़ी, बी वाली गाड़ी ने जो है कंज्यूम किया। उसके बाद पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय व्हीकल नंबर सी। तो जो सी ने कंज्यूम किया है तो उसके लिए रेशियो क्या थी सी के लिए, वो थी 15। और टोटल अमाउंट कितने, सॉरी टोटल जो है क्वांटिटी कितनी थी पेट्रोल की, 5018। और इसको डिवाइड करना है हमने सम ऑफ रेशियोज दैट इज़ 33। तो ये दोनों जो हैं ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके बनते हैं 75,270। तो इसको हमने 33 पे जब डिवाइड करना है, तकसीम करना है, तो ये बनेगा 2280.909। तो राउंड ऑफ करके ऊपर 2 डिजिट्स रखे हुए हैं तो यहाँ पे भी हम 2 ही रखेंगे। अब ये बन जाता है तकरीबन, ये 91 बनेगा। ये 95 से ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दें तो ये 91 लीटर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट
जो पार्ट है हमारा वो क्या है? वकार received property of Rs 35 lakh 90,000. He wants to divide this property amount among, यहाँ पे आएगा among three boys and two girls. According to Islamic Sharia, the ratio in the share of brother and sister is 2:1. तो पूरे क्वेश्चन को समझें, इसको क्या है, वो कह रहे हैं कि वकार जो है उसके पास 35,90,000 की मालियत है, प्रॉपर्टी है। तो उसने इसको जो है 3 बच्चों, लड़कों और 2 लड़कियों के दरमियान तकसीम करना है। और इस्लामी जो शरीयत है उसके मुताबिक जो भाई का हिस्सा है वो बहन से दुगना होता है, यानी इनकी रेशो, हिस्से की या शेयर की रेशो क्या होती है? 2:1। तो इस हिसाब से हमने लड़कों को 2 हिस्से देने हैं और लड़कों या लड़कियों को 1 हिस्सा देना है। तो अब चूँकि 3 लड़के हैं तो तीनों के लिए फिर जो आप रेशो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 3 × 2 लिखेंगे। और लड़कियां 2 हैं तो 2 × 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग होगा। हाउ मच अमाउंट विल ईच बॉय एंड गर्ल गेट? तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला काम आपने लिखना है टोटल प्रॉपर्टी जो उसकी है वो कितनी है? 35,95,000। तो रेशो क्या है? अब बेटा ये 3 बच्चे हैं, 3 भाई हैं, 3 लड़के हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमें 2:2 लिखना पड़ेगा 3 दफ़ा। और लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं? तो 1:1। उनको एक सिंगल मिलना है और इनको डबल मिलना है। जिस तरह अगर आपको घर से 1,000 रुपये मिलते हैं और जो है आपकी सिस्टर को 500 रुपये मिलते हैं, ठीक है, ये इसी तरह से मिले। तो सम ऑफ रेशियोज, इन सब रेशियोज को हम ऐड अप कर देंगे तो ये बनेगी 8। अब शेयर ऑफ ईच बॉय, अब 3 लड़के हैं ना, तो आप किसी एक का फाइंड कर लें क्योंकि तीनों को सेम मिलने हैं, इसलिए हम किसी एक का फाइंड करेंगे और फिर जो तीनों के लिए क्या करेंगे, उस रकम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तीनों लड़कों को इतनी रकम मिलनी है, ठीक है। तो पहले शेयर ऑफ ईच बॉय, रेशो क्या होगी? 2 यूज़ करेंगे और सम क्या है रेशियोज का? 8, तो 2/8 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट इतनी है। तो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी 71,80,000 और इसको 8 पे तकसीम करेंगे तो जो शेयर आ जाएगा एक लड़के का वो कितना आएगा? 8,97,500। तो ये इतना आ जाएगा जो है एक लड़के का शेयर। अब चूंकि 3 लड़के हैं तो तीनों के लिए फिर शेयर कितना बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को, क्योंकि ये एक की आई है तो तीनों के लिए इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा? तकरीबन 26,92,500 रुपये, ठीक है। RS 26,92,500 रुपीज़। तो शेयर ऑफ ईच गर्ल, जिस तरह हमने एक लड़के के लिए फाइंड किया था, अब एक लड़की के लिए भी फाइंड करेंगे। तो निस्बत उसकी रेशियो क्या है? 1 मल्टीप्लाई 35,90,000 तो डिवाइडेड बाय 8 सम ऑफ रेशियोज, तो ये बन जाता है 35,90,000। तो इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या कितनी अमाउंट आएगी? 44,87 और 50 इतनी आ रहा है, यानी बनती है 4,48,750 100 रुपीज़। तो अब ये चूँकि एक लड़की का हिस्सा आया तो लड़कियां कितनी हैं टोटल? 2, तो दोनों के लिए क्या करेंगे हम? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो ऊपर रकम है ये एक सिंगल लड़की के लिए है, तो 2 लड़कियों के लिए क्या होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये इसी तरह है जिस तरह आपको अगर अंडे वाली किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ से अंडे खरीदते हैं तो वो कहता है जी एक अंडा 10 रुपये का है, तो आप कहते हैं कि मुझे 2 चाहिए, तो 2 के लिए आप क्या करोगे? उस 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली 20 आ जाएगा। तो ये जो कि सिंगल एक लड़की की आ गया तो डबल के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 8,97,500 तो ये था बेटा आज का लेक्चर। आई होप आपको क्लियर होगी ये एक्सरसाइज।
अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।